जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः का एक अंग है, तो ये जो है किसका अंग है? तो गोंडवाना लैंड का जो है यह एक अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो शांतिवन जो है किसका समाधि है? तो याद रखिए ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा जो है हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो कौन सा नृत्य जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है? तो याद रखिए गैर नृत्य जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गैर नृत्य। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का जो संबंध है वो है योग दर्शन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, इसका संबंध जो है वो योग दर्शन से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक है, तो ब्राह्म समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो है ब्राह्म समाज के संस्थापक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो लोसांग एक उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है एलोरा का गुफा मंदिर संबंधित। एलोरा का गुफा मंदिर जो है वो किससे संबंधित है? हिंदू एवं बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो शक कैलेंडर का पहला महीना जो है वो कौन सा होता है? तो याद रखिए जो पहला महीना होता है चैत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, चैत्र महीना होता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा अस्थायी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी होती है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां जो है ये गुजरात में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो कब जो है वो बना हुआ था? तो याद रखिएगा जो है 1993 में बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1993 में बना हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जो है अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, तोता हिंद के उपनाम से जो है वो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? वह अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? तो मोहम्मद हसन नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर का नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा रहीम सेन को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, रहीम सेन को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा नानक जो है गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, नानक नाम था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है वो सिद्धार्थ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिए निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति जो है वो किसने कही है? तो याद रखिएगा कबीरदास जो है वो कहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कबीरदास कहे हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कर्मणे यो वाधि का रास्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ से युक्ति है? तो ये जो है किस धर्म ग्रंथ से युक्ति है? श्रीमद भागवत गीता से जो है संकलित है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, श्रीमद भागवत गीता से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका स्कोर जो है कितना रहा तो लास्ट में जरूर बता कर ही जाइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कबीरदास कहे थे, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, कबीरदास कहे थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो कलादी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, कलादी में जो है वो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो है वो हुआ था बेथलहेम में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, बेथलहेम में, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा भारतनाट्यम से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भारतनाट्यम से है, याद रखिएगा भारतनाट्यम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो किसके जो है सुविख्यात कलाकार हैं? तो याद रखिएगा कथक नृत्य के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कथक नृत्य के हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो याद रखिए मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? प्रमुख लोक कला शैली जो है किसमें है? तो याद रखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, महाराष्ट्र की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? तो किस क्षेत्र का जो है प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखिए यहाँ पे पंजाब पश्चिम बंगाल की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल की है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1469 ईस्वी को हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1469 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा संगीतज्ञ जो है वो त्यागराज थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है संगीतज्ञ थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक थे, तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा चैतन्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, चैतन्य जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहाँ कहा जाता है? तो भारत में पूर्ण जागरण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? किस राजघराने में जो है हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित है? बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है? याद रखिएगा शाक्य वंश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, शाक्य वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान के प्राप्ति के पूर्व जो है महावीर का नाम जो है वो क्या था? याद रखिएगा वर्धमान था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट को वर्धमान नाम था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो कौन संत जो है वो महाराष्ट्र से थे? तो याद रखिएगा तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र से थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र से थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर दक्षिण भारत का अलवार थे, दक्षिण भारत का अलवार जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा संत थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है दक्षिण भारत का अलवार जो है वो संत थे, तो याद रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट नंबर की 43 है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिबा में हुआ था। किस गुरु का जन्म जो पटना साहिबा में हुआ था, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो किसके शासनकाल में जो है वो थे, तो याद रखिए यहाँ पे 44 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है जहांगीर के शासनकाल में थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है, खालसा की स्थापना किसने की। तो खालसा की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिए यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा की स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो गुरु गोविंद सिंह, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। इसके रचयिता जो है किसे माना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे तानसेन को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है तानसेन को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि कथक कहाँ की नृत्य है। तो कथक जो है वो कहाँ के नृत्य है, तो याद रखिए उत्तरी भारत का नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, उत्तरी भारत का नृत्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। किस नृत्य शैली से है, तो याद रखिएगा ये जो है वो कथकली से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कथकली से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कौन जो है यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे गरबा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, गरबा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था। तो किसका उद्भव जो है उत्तर भारत में हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे कथक का जो है उत्तर भारत में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है कथक का उत्तर भारत में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा एक देव नृत्य है। तो कौन जो है एक देव नृत्य है, तो याद रखिए कुचिपुड़ी जो है वो एक देव नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, कुचिपुड़ी जो है वो एक देव नृत्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है, तो याद रखिएगा मणिपुर का जो है उद्गम पूर्वी भारत से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मणिपुर का, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि अक्षन महाराज का क्षेत्र है। तो अक्षन महाराज का क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, क्षेत्र किस क्षेत्र है, तो नृत्य से क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, नृत्य क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। किस प्रकार के नृत्य के लिए जो है सुविख्यात है, तो याद रखिएगा मणिपुरी के लिए जो है सुविख्यात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मणिपुरी के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो किस क्षेत्र के जो है प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित। तो कारागार धार्मिक लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, तमिलनाडु से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। तो किस त्योहार पर जो है वो आयोजित होता है, तो याद रखिए होली त्योहार पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो होली त्योहार पर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसका ये जो है गिद्धड़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गिद्धड़ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है। तो युद्ध संबंधित नृत्य जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए मेघालय का बम्बू नृत्य जो है वो नृत्य युद्ध संबंधित नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि 60 है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो किसका जो है वो जापानी रूप है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो किसका है, तो याद रखिए फूलों की सजावट का जापानी रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।